तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा 2025 की कॉपी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ताकि हमको ज्यादा नंबर मिल सके, टीचर हमसे खुश हो पाए। देखिए, टीचर कॉपी क्या देखते हैं, टीचर के सामने हमारी जो कॉपी जाती है ना, तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन नहीं होता है ना, वही आपका लास्ट इंप्रेशन भी होता है। जो आपने शुरू के 2-3 पेज में लिखा होता है ना, वही टीचर के दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ, बच्चा इस लेवल का है। ओके, उस हिसाब से आपके मार्किंग स्कीम आ जाते हैं, नंबर आ जाते हैं। ओके, तो मैं आपको बताने वाला हूँ बोर्ड परीक्षा 2025 की कॉपी किस तरह से राइट करनी है, किस तरह से लिखनी है ताकि आपके ज्यादा नंबर आ पाए। ओके, और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। ओके, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और भी इस वीडियो के माध्यम से ना आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरा देखते जाइएगा, इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, बोर्ड परीक्षा की कॉपी आपको कैसी लिखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप बोर्ड परीक्षा 2025 को देने जाओ, चाहे आप 10वीं क्लास में हो या फिर 12वीं क्लास में हो, ओके, अपने साथ हमेशा दो ब्लैक पेन और दो ब्लू पेन लेके जाओ। वो भी कौन से, जेल वाले नहीं लेके जाने हैं, बॉल पेन लेके जाना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बॉल पेन से लेके जाना है। बॉल पेन कौन सा लेके जाना है, जो आपका पेन आता है ना, जो बीच में आपको ग्रिप लगी रहती है रबर वाली, वो वाला आपको पेन लेके जाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, तभी आपका कुछ हो सकता है। वैसे पेन से कुछ नहीं होता, अगर आपने याद कर रखा है तभी आपका कुछ हो सकता है। वैसे तो मैं कॉपी लिखने का तरीका बताने वाला हूँ। तो जब आप एग्जाम सेंटर पर, सबसे पहले आपका जो पहला पेज आता है उस पर आपको नाम, रोल नंबर, फादर नेम, स्कूल कोड, सब्जेक्ट कोड, ये सब भरना होता है। ये सब जब आपने भर दिया, इसके बाद जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है ना, तब आप सबसे ज्यादा होपलेस होते हो। क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हो, आपके दिमाग में ये घूमने लगता है, यार मुझे तो आधा याद है, आधा याद नहीं है, या फिर मुझे तो ये लॉन्ग वाले 2 क्वेश्चन याद है, बाकी सारे याद नहीं है। तो दोस्तों, ये तरीका क्या है, आइए तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको कॉपी राइट करनी है। देखिए, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, सबसे पहले उन क्वेश्चन को देखना है जो आपको अच्छे से याद है, जो आपको लगता है कि हाँ, ये मुझे प्रॉपर याद है, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, या फिर 2 ही क्यों ना हो, या 3 ही क्यों ना हो। ओके, सबसे पहले आपको वही वाला क्वेश्चन का आंसर राइट करना है कॉपी में, जो आपको अच्छे से याद है। जब आप वो राइट कर दो, उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे वो सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, यानी उन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं जो आपको आधा याद है, आधा याद नहीं है। ओके, जैसे कि आधा आपको याद है, आधा आपने बना के लिख दिया। ओके, इस तरह से आपको राइट कर देना है। ओके, छोड़ना नहीं है कि हाँ, आधा लिख दिया और आधा छोड़ दिया। ओके, तो ये अच्छी बात नहीं है, आप उसको बनाकर लिख सकते हो। ओके, अगर आप बना के लिख सकते हो तो लिख दो, क्योंकि दोस्तों क्या है ना, अगर आपको एक टॉपिक क्लियर हो तो उस टॉपिक के ऊपर आप इजिली बना के लिख सकते हो। और तीसरे नंबर पे आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं जो आपको याद नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारे स्कूल में, हमारे आपके क्लास से भी जितने भी बच्चे गए होंगे ना, वहां से आप देखोगे तो 40 से 50% बच्चे ऐसे होंगे जो क्वेश्चन का आंसर बना के लिख के आते हैं, उनको याद नहीं होता फिर भी, और उनके अच्छे नंबर भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो क्वेश्चन होता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है आपको दिल्ली शहर के बारे में लिखना है, तो अगर आप दिल्ली शहर के बारे में लिखोगे तभी तो आपके नंबर आएंगे। अब दिल्ली के बारे में पूछा गया और आपने लिख दिया मुंबई के बारे में, तो ऐसा नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस चीज से आपका क्वेश्चन रिलेटेड हो, यानी जिस जैसे आपका क्वेश्चन हो वैसा ही आपको आंसर लिखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर बना के लिखते हो तो उसके भी आपको नंबर प्रोवाइड होते हैं, बस आपका टॉपिक जो है सेम होना चाहिए। ओके, तो आपको इस टाइप से कॉपी अपनी राइट करनी है। और इसमें अगली पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, जैसे किसी पर्सन का नाम या किसी प्लेस का नाम अगर आप लिखते हो या फिर कोई हेडिंग लिखते हो, तो उसको नीचे अंडरलाइन कर देनी है, या फिर बीच में उस पर ब्लैक पेन से लिख देना है, या फिर ब्लू पेन से लिख देना है। क्योंकि देखिए, अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आंसर तो ब्लू पेन से लिखते हैं, तो उसको क्या करना है, आपको ब्लैक पेन से राइट कर देना है, ताकि वो अलग से ही चमके कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बच्चे ने इसको हाईलाइट कर रखा है, तो आंसर सही है। ओके, तो इस तरह से आपको कॉपी को राइट करना है। ओके, और बाय द वे, आपको अभी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी ने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।